हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन मतलब कि घंटी के बटन को जरूर दबाएं और वहां पे ऑल जरूर प्रेस करें मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको मिलती रहेगी कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, रिजल्ट इसका कब आएगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें बताने वाले हैं। और हिंदी की जो आज क्लास रहने वाली लैंग्वेज की, और पिछले वीडियो में आपको पता है बहुत मजा आया था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको पढ़ा था। और मेरे दोस्तों हिंदी के मैं आपको जितने भी पैसेज बताऊंगा, क्या मेरे दोस्तों हिंदी के जितने भी आपको मैं अनुच्छेद बताऊंगा, ये सभी मेरे दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या मेरे दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। इधर लाइट जल्दी इसको बंद कर देता हूं मैं यार, क्या रिफ्लेक्ट आएगा। ठीक है, तो फटाक से सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हिंदी भाषा अपनी क्लास देखिए, लोगो है मेरा एक्सीलेंट करियर क्लासेज का। नवोदय विद्यालय नवोदय व सैनिक की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और हमारे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पे लिखिए कुछ व्हाट्सएप पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा मेरे इसके ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन है, इसका लिंक जो है आपको आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अरे लाइट गई क्या रे यार, ये तो बंद हो जाएगा फिर यार। ऊपर लाइट जल रही है। ठीक है, तो अगर आप भी बंद हो गया लाइट, लुकआउट के लिए खेद है भाई, लाइट चली गई थी, कुछ लाइटें जो स्टूडियो की बंद करनी पड़ी। ठीक है भाई, तो देखिए अगर आप भी हमारे ऐप से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं, एक्सीलेंट लिखा हुआ है ना, एक्सीलेंट करियर क्लासेज करके हमारे कोचिंग सेंटर है। ऑफलाइन मेरे दोस्तों, ऑनलाइन तो है ही सही, इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है मेरे दोस्तों। स्कूल है एक्सीलेंट करियर पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा स्कूल है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक्सीलेंट प्रतिभाओं की पाठशाला, एक्सीलेंट प्रतिभाओं की पाठशाला नाम से हॉस्टल है, बड़े शानदार, एसी होटल, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि गार्डन वगैरह सारा सब कुछ है। इसके अलावा ऑनलाइन सारा प्लेटफॉर्म है आपको तैयारी कराने का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी सारी चीजें आपके पास है, मतलब कि तैयारी करने के लिए आपको सबसे बढ़िया जगह जो है, इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकती मेरे दोस्तों। आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं मेरे दोस्तों, आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं मेरे दोस्तों वो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन हमारा कोर्सेज खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप फ्री में मेरे दोस्तों कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल फ्री जो है मेरे दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को। हिंदी भाषा कौन सी मेरे दोस्तों? हिंदी भाषा जो है आपका अपना चैप्टर रहने वाला है, लैंग्वेज का जो है क्लास अपनी रहने वाली है। देखिए अपठित गद्यांश क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसमें अपठित गद्यांश जो है अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो पहला है, ये तो पढ़ चुके अपन। आज अपना रहेगा कौन सा मेरे दोस्तों? छठा अनुच्छेद रहेगा आज, छठा अनुच्छेद रहेगा। ये देखिए ये आज अपना जो है छठा अनुच्छेद रहने वाला है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 6, पैसेज नंबर 6 जो है आज अपना रहने वाला है यहाँ, पैसेज नंबर 6। तो देखिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से। आज मैंने थोड़ा सा इसका जो क्या बोलते हैं इसका बैकग्राउंड है, ये मैंने बैकग्राउंड जो है मेरे दोस्तों आज थोड़ा सा ब्लू करा है। तो इसमें फेस क्या है मेरे दोस्तों? उठ के आता है, इसमें फेस मेरे दोस्तों थोड़ा सा उठ के आता है, उभरा हुआ आता है, उसमें फेस थोड़ा सा सही नहीं दिखता। इसका कलर जो है पीला करा है मैंने, और बैकग्राउंड इसका जो है मैंने ब्लू रखा है, और रेड व्हाइट पेन से लिखूंगा। बहुत ही बढ़िया इसमें आपको सारी चीज जो है मेरे दोस्तों दिखने वाली है।
ठीक है, तो अनुच्छेद 6 रहने वाला है आज अपना। 5 अनुच्छेद पहले अपन पूर्व में कर चुके हैं मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 6 जो है आज अपना यहाँ रहने वाला है। कौन सा कलर सही है, पहले एक बार टेस्ट कर लूं। ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है, सारे डार्क कलर है। तो अनुच्छेद 6 अपना रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये बहुत समय पहले हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। देखो मेरे दोस्तों, बहुत समय पहले, अभी तो गंदी होगी क्योंकि नालियों का पानी, सारा गंदा पानी नदियों में जाता है, आपको पता है। तो बहुत समय पहले मेरे दोस्तों क्या था कि हमारी जो नदियां थी ना, बहुत समय पहले जो हमारी नदियां थी मेरे दोस्तों, वो ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। बहुत समय पहले स्वच्छ थी, ताजा पानी वाली थी, इतनी स्वच्छ कि लोग उनका पानी पीते थे। क्या मेरे दोस्तों, नदियां इतनी स्वच्छ थी कि लोग उनका पानी पीते थे मेरे दोस्तों। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी। किससे मेरे दोस्तों, मछलियों से भरी रहती थी। लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। नदियों में मछलियां थी तो लोग उन मछलियों को पकड़ लेते थे और उनको पकाते थे। क्या करते थे मेरे दोस्तों, पकाते थे, मतलब पका के खाते थे। बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से लोग जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनको पकड़ते थे और पका के उनको खाते थे। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। देखो लोगों ने क्या करा, समय के साथ कारखाने मतलब फैक्ट्रियां लगाई और शहर बसाए, बहुत सारे शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। देखो शहर के लिए भी नदियों का जल जरूरी है और कारखाने के लिए भी पानी, तो सबके लिए जरूरी है। नावों के द्वारा नदियों का उपयोग सामान, कोयला और तेल ले जाने के लिए होता है। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि नाव होती है ना, नाव, इसका क्या करते हैं, तो नावों के द्वारा नदियों का उपयोग किसके लिए, सामान, कोयला और तेल ले जाने के लिए होता है, जो कभी कभी पानी में गिर जाया करता है। क्या मेरे दोस्तों, पानी, देखो नदी में होकर, नदी में नाव में होकर नदी को पार करते हैं, तो नाव में अपन कुछ सामान, कुछ तेल, कोयला आदि ले जाते हैं। तो जो तेल लेके जाते थे वो लोग, वो कुछ तेल जो है मेरे दोस्तों नदी में गिर जाया करता था। ये कह रहे हैं लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा करकट भी किसमें डाल देते हैं, कचरा भी नदी में डाल देते हैं, गंदा पानी भी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। वो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। किंतु अब नदियां अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं। किंतु नदियां अब बहुत गंदी हो गई हैं, इतनी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहा। देखो मेरे दोस्तों, अब नदियां इतनी गंदी होगी कि उनका जल है ना पीने योग्य नहीं रहा और मछलियां मर गई है। अब देखो वो पानी जो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इसलिए मछलियां जो है नदियों की मर गई हैं। अब नदियां कचरे से भर गई हैं और उन पर तैरता है, और जो उन पर तैरता है, मतलब मछलियां मर गई गंदे पानी से, और अब नदियां कचरे से भर गई है। नदियों में बहुत सारा कचरा हो गया, कचरा भर गया है नदियों में, और जो उन पर तैरता रहता है, क्या, वो कचरा नदियों के ऊपर तैरता रहता है। तो ये अपना अनुच्छेद 6 था। अरे यार ये लाइट ऊपर आ रही है यार, हाँ नहीं लाइट इधर दिख रही है क्या, लाइट क्या नहीं दिख रही लाइट, ये बार बार लाइट बंद कर दो। देखे लाइट दिख रही है मेरे हिसाब से यार, ये बार बार लाइट बंद कर दे। ये हाँ ये वाली कर दी, ठीक है भाई। अब नहीं दिख रही, पहले से रिफ्लेक्ट आ रहा होगा उसका लाइट का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज अपने नदियों के ऊपर पढ़ा कि नदियां पहले साफ सुथरी थी, अच्छी थी, फिर लोगों ने कूड़ा करकट, कचरा, तेल वगैरह, कोयला जो भी है उसमें डालने लग गए। ठीक है ना, कुछ जो नदी में बैठ कर नाव से जाते थे उस वजह से डल गया, तो नदियां गंदी होगी, वो कूड़ा कचरा जो है नदी के ऊपर तैरने लग गया, कूड़े कचरे से नदियां भर गई और उसकी मछलियां जो सारी मर गई। अब इसका जो है मेरे दोस्तों अपन पैसेज जो है इसका आंसर जो है
निकालना स्टार्ट करते हैं। ये अनुच्छेद 6 था। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्या हुआ। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पहले क्या हुआ। तो नदियों से मछलियां चली गई, कारखानों की नावें नदियों में उतर आई, नदियां स्वच्छ और सुंदर थी, शहरों ने अधिक से अधिक कारखाने बनाए। तो पहले क्या था, पहले मेरे दोस्तों नदियां स्वच्छ और सुंदर थी, ये आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, नदियां स्वच्छ और सुंदर थी। देखो बहुत समय पहले हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। तो पहले क्या था मेरे दोस्तों, पहले क्या था, नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ये कि नदियां स्वच्छ और सुंदर थी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत समय पहले क्या था, क्या था बहुत समय पहले, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नदियां स्वच्छ और सुंदर थी। बहुत समय पहले नदियां स्वच्छ और सुंदर थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप आगे किस प्रकार से करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का विपरीतार्थक होगा। मेरे दोस्तों विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है विपरीतार्थक का मतलब है विलोम शब्द होता है। तो स्वच्छ का विलोम क्या होगा। देखो अब इसमें पैसेज से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपके खुद के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके खुद के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, उससे मतलब नहीं है, ध्यान रख लेना। ये देखो प्रश्न है और इधर लड़का प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर बैठा हुआ है, देखो वो इसका क्या आंसर होगा, है ना मेरे दोस्तों। तो कह रहा है स्वच्छ शब्द का विपरीतार्थक होगा। स्वच्छ का विपरीतार्थक क्या होगा, विपरीतार्थक का मतलब होता है मेरे दोस्तों विलोम शब्द। क्या होता है मेरे दोस्तों, विलोम शब्द होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, विलोम शब्द क्या होता है भाई, विलोम शब्द। स्वच्छ का विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा मतलब कि विलोम शब्द होगा। तो स्वच्छ का क्या होगा, स्वच्छ मतलब साफ, तो इसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा क्या होगा, गंदा ही तो होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, गंदा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, गंदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गंदा। स्वच्छ का विलोम क्या होता है, गंदा, उसका जस्ट ऑपोजिट आपको निकालना है। नेक्स्ट देखिए ये तीसरा प्रश्न, नदियां गंदी क्यों हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए कि जो नदियां हैं आपकी वो गंदी क्यों हो गई मेरे दोस्तों। शहरों में कारखाने बना दिए गए हैं, ये भी सही है। नदियों में मछलियां मर गई। देखो मछलियां मरने से नदियां गंदी नहीं हुई, नदियां गंदी हुई इसलिए मछलियां मर गई। तो बी तो आपका करेक्ट नहीं है। नदियों को पार करने के लिए नाव का उपयोग हुआ। अब नदियों को पार करने के लिए नाव का उपयोग हुआ, तो नाव थोड़ी गंदा करती है नदियों को, नाव पानी को गंदा नहीं करती। नाव में से कोई आइटम अगर आप लेके जा रहे हो, अगर वो पानी में गिर जाता है तो नदियां गंदी होगी। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका इसलिए गंदी होगी, है ना। लोगों ने क्या करा, कूड़ा कचरा नदियों में फेंका इसलिए गंदी हो गई। तो कह रहे नदियां गंदी क्यों हो गई, तो इसका दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। नदियां गंदी क्यों हो गई, इसके दो आंसर हो सकते हैं कि शहरों में कारखाने बना दिए गए, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका इसलिए गंदी होगी। देखते हैं पैसेज में क्या दे रखा है, ये देखो। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए। समय के साथ साथ क्या कह रहा है, समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे मेरे दोस्तों, नदियों के जल का उपयोग करते थे। नावों के द्वारा नदियों का उपयोग सामान, कोयला, तेल ले जाने के लिए होता था, जो कभी कभी पानी में गिर जाया करता था। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं कि इससे अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई। ये देखो आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो बहुत सारे वो कारखाने बन गए, ठीक है क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि नाव में बैठ के लोग बाग है ना सामान, कोयला और तेल ले जाने लगे, तो कभी कभी वो नदियों में गिर जाता था। ठीक है, लोग अपना, अब यहां से देखना ये वाली लाइन देखो, लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी डाल देते थे। वे कहते थे कि हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई। ये देखो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्या कह रहा है, किंतु नदियां अब बहुत गंदी हो गई है। क्यों गंदी हो गई है, यहां से देखो, लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी डाल देते हैं और वो कहते हैं इससे नुकसान नहीं होगा, है ना, परंतु उससे नुकसान होता है, नदियां बहुत गंदी हो चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे दोस्तों कूड़ा करकट वाला। कौन सा भाई, कूड़ा करकट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग कूड़ा करकट जो है इसमें डाल देते हैं इसलिए नदियां गंदी होगी। ये
ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। नदियां, तीसरा प्रश्न है, नदियां गंदी क्यों हो गई? नदियां गंदी क्यों हो गई? तो लोगों ने अपना कूड़ा करकट नदियों में फेंका, इसलिए नदियां मेरे दोस्तों गंदी होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। शहरों में कारखाने बना दिए, अब शहर में कारखाने बनने से थोड़ी नदियां गंदी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, ये कोई नदी निकल रही है, बात सुनो, ये कोई नदी जा रही है आपकी, ठीक है ना, ये कोई नदी जा रही है, समझना बात को, ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये कोई जो है आपकी नदी जा रही है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे है ना, क्या मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपके फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ पे ये एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, क्या है ये आपकी कोई फैक्ट्री है, क्या है मेरे दोस्तों, फैक्ट्री आ जाएगी बात। अब ये फैक्ट्री है, शहरों में कारखाना लगा दिए, पहला ऑप्शन की बात कर रहा हूं, शहरों में कारखाने बना दिए, शहर में मैंने कारखाना बना दिया, फैक्ट्री बना, इससे नदी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? नदी कैसे गंदी होगी? तो ध्यान रख लेना, शहर में कारखाना बना देने से, क्या मेरे दोस्तों, शहर में कारखाना बना देने से नदियां गंदी नहीं होगी। नदियां गंदी कब होगी मेरे दोस्तों? जब शहर में जो कारखाना बनाया ना, इससे निकलने वाले पदार्थ इस नदी में डाला जाए। किसमें डाला जाए? नदी में डाला जाए। तो मेरे दोस्तों, फैक्ट्री बनाने से या कारखाना बनाने से थोड़ी नदियां गंदी हुई, नहीं हुई, इसका जो कूड़ा कचरा है मेरे दोस्तों, कूड़ा करकट है, वो इसमें डालने से गंदी हुई। तो ध्यान रख लेना, नदियां गंदी क्यों हो गई? शहर में कारखाने बनाने से थोड़ी हुई है मेरे दोस्तों, इस कारखाने का कूड़ा कचरा नदी में डालने से हुई। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका, इसलिए गंदी हुई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको, ठीक है ना। और बी वाला ऑप्शन देखो, मछलियां मर गई, देखो मछलियां मरने से थोड़ी नदी गंदी हुई, नदी गंदी होने से मछलियां मरी है। और नदियों को पार करने के लिए नावों का उपयोग हुआ। अब नदियों को पार करने के लिए नाव का उपयोग हुआ, लेकिन नाव थोड़ी नदी को कोई नुकसान पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती। वो तो नाव में कुछ आइटम लेके जा रहे हो, उसको आपने नदी में डाल दिया, तब नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा देखो, लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे। देखो खाते शब्द उसमें नहीं आया, उसमें आया पकाते थे। अब पकाएंगे काहे के लिए? खाने के लिए तो पकाएंगे, सिंपल सी बात है। तो लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे, क्योंकि अब लोग नदियों से प्राप्त मछलियों को खाते थे। क्यों खाते थे? देखो, वे उन्हें नाव से पकड़ सकते थे, इसलिए खाते थे। कारखानों से लोगों को सहायता मिली, नदियों में मछलियां मर रही थी, नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती थी। देखो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये। लोग नदियों से मछलियां खाते थे, लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि उन्हें नाव से पकड़ सकते थे, इसलिए। नदियों में मछलियां मर गई थी, इसमें तो मछलियां है ही नहीं, नदियों में मछलियां मर गई थी, तो मरी हुई मछलियों को कौन खाएगा? नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती थी। देखते हैं पैसेज में, देखते हैं इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मछलियां क्यों खाते हैं लोग? देखो मछलियां क्यों खाते थे, ये आपकी बात जो है यहां आती है। देखो यहां से देखो कि जो नदियां है ना, क्या कह रहा है ये, नदियां बहुत गंदी हो गई थी, नदियां बहुत गंदी हो गई है, और इतनी गंदी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहा। कितनी गंदी होगी? इतनी गंदी होगी कि उनका जल पीने योग्य ही नहीं रहा, पानी पीने के लायक नहीं रहा, और पानी बेकार हो गया, इसलिए मछलियां मर गई, है ना, मछलियां मर गई। तो ये नहीं यार, यहां से आएगा ये। देखो बहुत समय पहले नदियां ताजा पानी वाली थी और स्वच्छ थी, और इतनी स्वच्छ थी कि लोग उनका पानी पीते थे। स्वच्छ थी, लोग पानी पीते थे। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी, मछलियों से भरी रहती थी, लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो बात समझो देखो लोग उन्हें पकड़ते थे और पकाते थे। क्यों पकड़ते थे? देखो क्योंकि नदियों में मछलियां भरी थी। क्या भरी थी? मछलियां भरी थी। और कब भरी थी? जब उसका पानी साफ था। देखो ताजा पानी वाली स्वच्छ नदियां थी, और इतनी स्वच्छ थी कि लोग उनका पानी पीते थे, और स्वच्छ थी ना, इसलिए उसमें मछलियां थी और इसलिए उनको पकड़ते थे। समझना बात को। ये कह रहा है कि लोग उन्हें पकड़ते थे और पकाते थे। कब कब पकाते थे? जब नदियों में मछलियां भरी रहती थी,
तो उनको पकड़ते थे और पकाते थे जिंदगी को, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और मछलियां कब थी? जब उसका पानी स्वच्छ और साफ था। तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो ये वाला होगा कि उन्हें नाव से पकड़ सकते थे। स्वच्छ वाला आएगा इसमें, कौन सा आएगा भाई? स्वच्छ वाला, ये डी ऑप्शन आएगा इसका। क्या आएगा मेरे दोस्तों? डी। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे, क्यों खाते थे? देखो, लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे, क्यों खाते थे? वे उन्हें नावों से पकड़ सकते थे, ये नहीं आएगा। कारखानों से लोगों को सहायता मिली, ये भी नहीं आएगा। नदियों में मछलियां मर रही थी, देखो मरी मछलियों को कोई नहीं खाएगा, ध्यान रखना। नदियों में मछलियां मर रही थी, मरी मछलियों को कोई नहीं खाएगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं, नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं, और स्वच्छ जल में मछलियां मिलती थी इसलिए उनको पकड़ते थे और खाते थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला देखो ए वाला, वे उन्हें नाव से पकड़ सकते थे, वे उन्हें नाव से पकड़ सकते थे। अब नाव से पकड़ सकते थे इसलिए थोड़ी खाएंगे, पकड़ने के तो और भी साधन हो सकते हैं। तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। कौन सा होगा? डी, है ना। लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे, क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे क्योंकि नदियां बहुत स्वच्छ थी और उस स्वच्छ जल में मछलियां मिलती थी उनको, इसलिए पकड़ते थे उनको, क्योंकि भाई मछलियां स्वच्छ थी, साफ सुथरी थी, अच्छी थी, इसलिए उनको खाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। टफ प्रश्न है, टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। ये देखो 5वां प्रश्न है, कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है? नदियां प्रारंभ में गंदी थी, ये तो गलत है। कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है ये? कौन सा प्रश्न ठीक है? ठीक है का मतलब सही है। कौन सा प्रश्न? 5वां प्रश्न देखो, कौन सा कथन ठीक है? इन चारों में से कौन सा कथन ठीक है? नदियां प्रारंभ में गंदी थी, गलत है। प्रारंभ में स्वच्छ थी, प्रारंभ में लोग नदियों का जल पी नहीं पाते, ये भी गलत है। प्रारंभ में लोग नदियों का जल नहीं पी पाते थे, जबकि पी पाते थे, ये भी गलत है। तेल और कूड़ा करकट फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई, ये सही है ना। नदियों में मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उन्हें पकड़ के खा गए, ये भी गलत है। देखो क्या कह रहा है कि नदियों में मछलियां नहीं थी, जबकि नदियों में तो मछलियां थी, नदियों में तो मछलियां थी। ये क्या कह रहा है? नदियों में मछलियां नहीं थी जबकि मछलियां थी, है ना। क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों ने पकड़ कर खा गए थे। अब देखो, नदी में मछलियां इसलिए थोड़ी थी कि लोग उन्हें खा गए थे, नहीं मेरे दोस्तों, नदी में मछलियां थी और लोग उनको पकड़कर खाते थे, है ना। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी। कौन सा कथन ठीक है? तो ये सी ऑप्शन ठीक है कि तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई थी। नदियां किससे गंदी हुई थी मेरे दोस्तों? तेल और कूड़ा कचरा फेंकने से गंदी हो गई थी, ठीक है। तो आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। आपको मेंटल एबिलिटी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेंटल एबिलिटी और हिंदी के जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये मेरे इस चैनल की क्वालिटी है। मेंटल एबिलिटी और हिंदी के जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, वो एक भी मेरी तरफ से नहीं बताऊंगा। मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट और मजेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।